मैं रविंद्र कुमार खरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक लेखक, गीतकार और संगीतकार के रूप में हूँ। आज कुछ जहन में किसी की पंक्तियाँ इस प्रकार से आ रही हैं कि चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, ये मेरा दिल है कोई दिल्ली दरबार नहीं। इसी के साथ ओज के उभरते कवि श्री राजेश मुदगल जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी ओज की वाणी को लेके इस मंच की शोभा बढ़ाएं। भारत देश की आजादी के लिए शहीदों ने कुर्बानियां दी। उनके दिल में कुछ ख्याल होगा कि भारत का भविष्य ऐसा होगा, सपनों का भारत वैसा होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्यों ना हुआ? कौन उसके जिम्मेदार हैं और उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? मेरी इस कविता का उद्देश्य यही है, मकसद भी यही है। मैं एक आंदोलन की तरह इस कविता को जी रहा हूं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बर्बादी के इस हद तक पहुंचाया, उनके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए। मेरी कविता का ध्यान दें। आपको अच्छी और सच्ची लगे तो वंदे मातरम का जयघोष कर मेरा समर्थन करें। मेरी कविताएं तालियों के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान की बदकिस्मती रही कि यहां तालियां बजाने वाले लोग ज्यादा हो गए। कुछ और भगत सिंह, कुछ और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गए होते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। भिकमंगा ना हो कि देश दुनिया के कहीं मस्तक पे बैठा होता, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के बैठा होता, क्योंकि हमारे पास वो संपदा है, हमारे पास वो सब गुण हैं जो एक समृद्धशाली देश बनने में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं 65 सालों के भारत को गाना चाहता हूं, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं और उनके साथ क्या सलूक हो उसको कहना चाहता हूं। मेरी कविता से जुड़े, मेरी आत्मा से जुड़े, मेरे विचारों से जुड़े। विधाता की विधि का विधान देख लीजिए, विधाता की विधि का विधान देख लीजिए, आजादी के बाद हिंदुस्तान देख लीजिए। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। और सरकारी दफ्तरों का हाल देख लीजिए, सरकारी दफ्तरों का हाल देख लीजिए। गांधी के सपनों का टूटा रूप देख लीजिए, गांधी के सपनों का टूटा रूप देख लीजिए। पटेल का छिन्न भिन्न देश देख लीजिए, तिलक का मरा स्वराज देख लीजिए, तिलक का मरा स्वराज देख लीजिए। और अंबेडकर का टूटा हुआ ख्वाब देख लीजिए, अंबेडकर का टूटा हुआ ख्वाब देख लीजिए। और होता संविधान का अपमान देख लीजिए, होता संविधान का अपमान देख लीजिए। मेरे देश के संविधान में एक विधान है साहब कि यहां राजा और रंक संविधान की नजर में एक बराबर हैं, लेकिन क्या ऐसा है? क्या यह हकीकत है कि कोई मौज मस्ती पन सितारा में करे, कोई मौज मस्ती पन सितारा में करे, कोई दो रोटी को मोहताज हो गया, किसी का महल बने 30 मंजिला यहाँ, किसी का महल बने 30 मंजिला यहाँ, किसी का महल बने 30 मंजिला यहाँ। और कोई फुटपाथ पे नीलाम हो गया। क्या यही समानता है संविधान की? खुद प्रश्न चिन्ह संसद के मान की। शहीदी कुर्बानी का क्या यही मोल है? भगत की फांसी का क्या यही तौल है? शहीदों की आत्मा भी पूछती हमें, लाख 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 बार कोसती हमें। क्या यही है देश जिस पे हम कुर्बान हुए? क्या यही है देश जिस पे हम कुर्बान हुए? जवानी का हम कर हम फना हुए। क्या यही देश है उनके ख्याल का? क्या यही देश है उनके ख्याल का? मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का, मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी याद रखना।
आजाद हिंद फौज के उस नायक की जिंदगी याद रखना जिसने हिंदुस्तान के पहले आईसीएस ऑफिसर होने के बाद मां भारती की सेवा करने के लिए उस सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया कि बूढ़े माँ बाप को भी लगते छोड़ा था, बूढ़े माँ बाप को भी लगते छोड़ा था, देश के लिए सभी रिश्ते तोड़ा था, खुशी से मिटा दी वो तरक्की की लकीर, खुशी से मिटा दी वो तरक्की की लकीर, बदल के रख दी इस देश की तकदीर, बदल के रख दी इस देश की तकदीर। पूरे देश में सुभाष वाली बात थी, पूरे देश में सुभाष वाली बात थी, खून के बदले आजादी की सौगात थी, वो खूनी हस्ताक्षर की महान रात थी, वो खूनी हस्ताक्षर की महान रात थी। पर क्या यही देश है सुभाष के ख्याल का, क्या यही देश है सुभाष के ख्याल का? और मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का, मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का। कैसा रहा होगा जब इस देश में आजादी के लिए दीवाने नाच रहे थे, जब ये देश उमड़ रहा था आजाद होने के लिए। मैं कल्पना की है, मैं तो तथाकथित आजादी में पैदा हुआ हूं, लेकिन हमारे बुजुर्गों से सुना था कि एक जुनून था लोगों में इस देश पे मर मिटने के लिए। कैसा रहा होगा देखना। मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ 6 पंक्तियां नमन करता हूं, आपको अच्छी लगे तो वंदे मातरम और मां भारती का जय घोष करके मेरा समर्थन कर देना। कि देश में कुर्बानी का जवार आया था, देश में कुर्बानी का जवार आया था, हर कोई बसंती चोला पहन आया था, कि हाथ तिरंगा लिए वो झूम रहे थे, हाथ तिरंगा लिए वो झूम रहे थे, और इंकलाब बोल फांसी चूम रहे थे, इंकलाब बोल फांसी चूम रहे थे। कि ऐसे दीवानों को कोई कैसे टोकता, और ऐसे दीवानों को कोई कैसे टोकता, और भारत को आजादी से कैसे रोकता। पर क्या यही देश है उनके ख्याल का, क्या यही देश है उनके ख्याल का? और मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का, मिलता नहीं उत्तर सीधे सवाल का। कौन जिम्मेदार है साहब जिसकी वजह से ये देश गांधी के सपनों का ना हो सका, जिसकी वजह से ये देश सरदार पटेल के सपनों का ना हो सका, भगत सिंह के सपनों का ना हो सका, और उन तमाम शहीदों का जिनके नाम शायद हम नहीं जानते, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। ये देश उनके सपनों का क्यों ना हो सका? इस देश में पिछले 65 सालों से 60 साल एकमात्र एक पार्टी ने शासन किया है। मैं मानता हूं कि इस देश की आजादी में, इस देश की तरक्की में कांग्रेस का थोड़ा बहुत हाथ जरूर रहा है, लेकिन इस देश को बर्बादी की इस गर्द तक पहनाने में, बर्बादी की इस गर्द तक ले जाने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हाथ रहा है। देखिए साहब, गांधी की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क क्या है? चरखे वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस में क्या फर्क है? आप पूना जाइए, वहां कांग्रेस हाउस है, उसमें ऊपर आज भी चरखा बना हुआ है, लेकिन चरखे के नीचे जितने भी पोस्टर हैं सब पे हाथ छपा है। चरखे से हाथ तक आते आते कांग्रेस क्या हो गई? मुंबई में कांग्रेस हाउस है, उसका नाम लेने में मेरी जीभ बदनाम होती है, लेकिन यह कांग्रेस का असली चरित्र है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कैसी थी पहले। कि विदेशी सामान की विरोधी कांग्रेस थी, विदेशी सामान की विरोधी कांग्रेस थी, गांधी के ख्यालों में भी एक कांग्रेस थी, नेहरू के विचारों में स्वच्छ कांग्रेस थी, सुभाष की जवानी भी पकी थी कांग्रेस में, लोहिया के विचार बने थे कांग्रेस में, श्यामा मुखर्जी भी कभी थे कांग्रेस में, शास्त्री जी की सांसें भी कभी थी कांग्रेस में, और जनता की आशा भी कभी थी कांग्रेस में, जनता की आशा भी बनी थी कांग्रेस में, दृढ़ निश्चय वाली इंदिरा थी कांग्रेस में, दृढ़ निश्चय वाली इंदिरा थी कांग्रेस में, और देश बनवाने की ताकत थी कांग्रेस में, देश बनवाने की ताकत थी कांग्रेस में। ये कांग्रेस थी साहब, भूत की कांग्रेस। लेकिन आज की कांग्रेस क्या है? मैं कहने की हिम्मत करता हूं, और मेरी बातों को, मेरे शब्दों को समर्थन देने की हिम्मत आप कर देना, हिंदुस्तान बदल जाएगा, ये मेरा वादा है। आज कांग्रेस क्या है? कि विदेशी हाथों की कठपुतली कांग्रेस है,
विदेशी हाथों की कठपुतली कांग्रेस है, रोम और इटली की सहेली कांग्रेस है, चंबल वाले डाकू की हमजोली कांग्रेस है, चंबल वाले डाकू की हमजोली कांग्रेस है, गुंडों और मवालियों की टोली कांग्रेस है, गुंडों और मवालियों की टोली कांग्रेस है। अफजल गुरु को भी तो बचाती कांग्रेस। जिस आदमी को 2006 में फांसी हो जानी चाहिए थी, 6 साल क्यों पाला गया? मेरा सवाल आज भी दिल्ली की सरकार से यही है, क्या जरूरत थी 6 साल पालने की? कि अफजल गुरु को भी तो बचाती कांग्रेस थी, कश्यप को भी बिरयानी खिलाती कांग्रेस थी, आतंकवादियों की पनाहगारी कांग्रेस है, तस्करों की सलाहकार कांग्रेस है, भ्रष्टाचारियों की मददगार कांग्रेस है, घोटालेबाजों की माई बाप कांग्रेस है, घोटालेबाजों की माई बाप कांग्रेस है, और राजा कलमाड़ी की रखैली कांग्रेस है, राजा कलमाड़ी की रखैली कांग्रेस है, राम को भी गाली आज देती कांग्रेस है, भगवा पे प्रश्न लगाती कांग्रेस है, साधुओं को पाखंडी बताती कांग्रेस है, साधुओं को पाखंडी बताती कांग्रेस है, और सोती जनता को मरवाती कांग्रेस है, सोती जनता को मरवाती कांग्रेस है। क्या करना चाहिए साहब इनका? हम ऐसे ही देखते रहे, हाथ पे हाथ रखे, हिंदुस्तान को बर्बादियों की तरफ जाते हुए? मैं विद्रोह का बिगुल उठाता हूं साहब। आपको लगे कि मेरी बात सही है, आप में हिम्मत हो तो मेरा समर्थन देने की कोशिश करना। कि आज घर से ठान करके आ गए हैं हम, आज घर से ठान करके आ गए हैं हम, सर पे कफन बांध आ गए हैं हम, कांग्रेस तेरा भंडा फोड़ देंगे हम, गिड़ित चेहरे को भी उघाड़ देंगे हम, हद में रहो ये हिंदुस्तान की पुकार है, हद में रहो ये हिंदुस्तान की पुकार है, हद में रहो ये हिंदुस्तान की पुकार है, और वरना इनकलाबी भाषा बोल देंगे हम, वरना इनकलाबी भाषा बोल देंगे हम, वरना इनकलाबी भाषा बोल देंगे हम। क्या करना चाहिए साहब के साथ? क्या करना चाहिए सरकार के साथ जो हर दिन हिंदुस्तान को बर्बादियों की तरफ ले जा रही है? देखिए, मैं चाहता हूं क्या होना चाहिए कि सिंहासन से उतारने दूर कीजिए, कि सिंहासन से उतारने दूर कीजिए, घमंड को इनके चकनाचूर कीजिए, वोटों की ताकत से इन पे वार कीजिए, वोटों की ताकत से इन पे वार कीजिए, वोटों की ताकत से इन पे वार कीजिए, और अब तो इन्हें संसद से बाहर कीजिए, अब तो इन्हें संसद से बाहर कीजिए। भ्रष्ट शासन का अब अंत जरूरी है, भ्रष्ट शासन का अब अंत जरूरी है, घोटालेबाजों का जेल जाना जरूरी है, कौरवों की फौज का अब हारना जरूरी है, कौरवों की फौज का अब हारना जरूरी है जरूरी आतंक के राज का अब खात्मा, है जरूरी आतंक के राज का अब खात्मा, है जरूरी आतंक के राज का अब खात्मा, और कांग्रेसी लंका का जलना जरूरी है, कांग्रेसी लंका का जलना जरूरी है, कांग्रेसी लंका का जलना जरूरी है। कि कोयले की दलाली में जो चेहरे काले हो गए, कोयले की, गृह मंत्री कहते हैं कि कोयला घोटाला, जनता पुराने घोटाले भूल गई, कोयला घोटाला भी भूल जाएगी, बोफोर्स घोटाला जनता भूल गई, बोफोर्स के घोटाले को जनता भूल गई। कांग्रेस की सत्ता में बैठे लोगों ने सोच कैसे लिया, और कोयला घोटाला भूल जाएगी, कल 2G घोटाला भूल गई। मैं बताना चाहता हूं, हमें इनकी आंखें खोलनी होंगी कि कोयले की दलाली में जो चेहरे काले हो गए, कोयले की दलाली में जो चेहरे काले हो गए, उनको अभी न कभी माफ कीजिए, उनको अभी न कभी माफ कीजिए। कोर्ट कचहरी में कुछ होता ही नहीं, कोर्ट कचहरी में कुछ होता ही नहीं, अब चौराहों पे इनसे हिसाब लीजिए, अब चौराहों पे इनसे हिसाब लीजिए। सत्ता से इन्हें तो अब दूर कीजिए, सत्ता से इन्हें तो अब दूर कीजिए, सत्ता से इन्हें तो अब दूर कीजिए।
और वापस इटली रोम भेज दीजिए, वापस इटली रोम भेज दीजिए, वापस इटली रोम भेज दीजिए, वापस इटली रोम भेज दीजिए।